प्रगति के मानदंड। प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सिद्धांत और नीति शीर्षक रचना से संकलित है, माने इससे लिया गया है, सिद्धांत और नीति से। इस लेख में दीनदयाल ने समाज के प्रति व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता को किसी समाज की प्रगति का मानदंड माना है। यानी समाज के प्रति व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, यानी हर समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जरूरतें क्या है और उसकी समाज में उपलब्धता है कि नहीं, या वो चीज़ें उस व्यक्ति को उपलब्ध हो पा रही या नहीं हो पा रही। अगर हो पा रही हैं तो इसी से समाज की प्रगति हो सकती है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार प्रगति का मानदंड है। उनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का आधार एकात्म मानववाद के स्थान पर अनेक एकात्म मानववाद का बनाना होगा। अब एकात्म मानववाद क्या है कि किसी एक व्यक्ति की उन्नति से सामाजिक व्यवस्था का आधार स्थापित नहीं होता। उसके लिए प्रत्येक अनेक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, यानी अनेक व्यक्ति कहने का मतलब जितने समाज में लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी तभी सामाजिक व्यवस्था का आधार होगा। तो इसलिए इन्होंने इसको अनेक एकात्म मानववाद कहा है। और एकात्म मानव विचार भारत की तथा भारत के बाहर सभी की विचार, सभी चिंताधाराओं का भली भांति आकलन करके चलता है। और एकात्म मानव विचार भारत की तथा भारत के बाहर सभी चिंताधाराओं अर्थात विचारधाराएं का भली भांति आकलन करके चलता है। यानी कैसे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति की राह पर ले जाना है। ये केवल भारत में ही नहीं, भारत की विचारधारा नहीं है, बल्कि भारत के अलावा भारत के बाहर अन्य जो हैं उनकी भी यही है। अब देखते हैं अध्याय से। तो लेखक कहते हैं, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। अब लेखक कह रहा है कि समाज में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, यानी समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और समाज में जो भी जन्म ले रहा है उसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी की व्यवस्था समाज की ही है। चाहे वो भरण पोषण की जिम्मेदारी हो या उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी हो, क्योंकि यह समाज की व्यवस्था में सहायक है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण सही से होगा, यानी उसको खाने पीने के लिए सही से मिलेगा, और उसकी शिक्षा की व्यवस्था होगी जिससे वह व्यक्ति समाज के एक जिम्मेदार घटक के रूप में अपना योगदान दे और अपना विकास करे और साथ साथ समाज के विकास में भी समर्थ हो सके, तो उसके लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता है। उसकी क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की व्यवस्था, ये भी समाज की व्यवस्था है। यानी कि जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से वो मेहनत कर सके, वो अपना जीविकोपार्जन चला सके, उसको इस योग्य बनाना, ये सब समाज की ही व्यवस्थाएं हैं और समाज की जिम्मेदारी है। और लेखक कह रहा है, यदि किसी भी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। यानी हर प्रकार की प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी लेखक के अनुसार समाज की जिम्मेदारी है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारी हो या उसके विकास से संबंधित जिम्मेदारी हो, चाहे उसके भरण पोषण से संबंधित जिम्मेदारी हो, चाहे उसके स्वास्थ्य से संबंधित जिम्मेदारी हो, चाहे उसके जीविकोपार्जन अर्थात उसके खाने कमाने की जिम्मेदारी, ये सब समाज की जिम्मेदारी है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है, माने पालन करता है, चलाता है इसको। यानी प्रत्येक सभ्य समाज, यानी जिस भी हम समाज में रहते हैं, यदि वो सभ्य समाज की संज्ञा हम उसको तभी दे सकते हैं जब उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करें, और तभी उस समाज को सभ्य समाज भी कहा जा सकता है। तो हर प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हर एक सभ्य समाज की है। प्रगति के यही मानदंड
प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। प्रगति माने उन्नति, यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी यानी कम से कम प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुधरा हुआ हो, जीवन का स्तर सही हो, ये गारंटी। शिक्षा की गारंटी, जीविकोपार्जन की गारंटी, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार यानी जीवन चल सके इसके लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। अब लेखक कहते हैं कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी ले, यानी कम से कम उसके जीवन की स्थिति सही हो समाज में, वो निम्न स्थिति में ना हो, दलित ना हो, शोषित ना हो। ये सब समाज की मूलभूत, प्रत्येक व्यक्ति के ये समाज में मूलभूत अधिकार हैं और इनको स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी शिक्षा का अधिकार भी उन्हें देना होगा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार भी देना होगा, सामाजिक सुरक्षा देनी होगी और कल्याण, उसका कल्याण हो। ये सब मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के और यही प्रगति के मानदंड भी हैं। अगर ये सारी चीजें प्रत्येक व्यक्ति को मिलती हैं तो निश्चय ही वो समाज में उन्नति करेगा। अब बात करते हैं आगे, एकात्म मानववाद। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। अब लेखक जब एकात्म मानववाद में बताते हैं कि मनुष्य, एकात्म मानववाद है क्या, तो लेखक बताते हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, यानी प्रत्येक समाज की व्यवस्था का आधार मानव है और सृष्टि का आधार भी मानव है, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में अगर कोई श्रेष्ठ प्राणी है ईश्वर द्वारा रचित, जिसको श्रेष्ठता की संज्ञा दी गई है, श्रेष्ठ कहा गया है, तो इस सृष्टि में मनुष्य ही पूरी संपूर्ण व्यवस्था का एक केंद्र है और केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जिन तत्वों से बना है, ठीक उन्हीं तत्वों से इस ब्रह्मांड की भी रचना हुई है। इसलिए उपनिषद ये घोषणा करते हैं, वेद ये घोषणा करते हैं, यत पिंडे, कि जो पिंड में है, जो शरीर में है, तत् वही ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड में है। तो इस व्यवस्था के, इस सिद्धांत के न्याय के अनुसार देखा जाए, इस अगर कथन के न्याय के अनुसार देखा जाए तो समष्टि यानी ये संपूर्ण सृष्टि का जीवमान प्रतिनिधि और एवं उसका उपकरण है, यानी जो मनुष्य है वो जीवमान प्रतिनिधि, समस्त जीवों का प्रतिनिधि है और इस सृष्टि का एकमात्र गहरा उपकरण है। इसको समझे जरा कि लेखक यहां कहना यह चाहता है कि पहले तो अगर बात की जाए एकात्म मानववाद के अंतर्गत, तो इस संपूर्ण सृष्टि में जो ये मनुष्य है वो सभी जीवों का जीवमान प्रतिनिधि है और इस सृष्टि का एकमात्र उपकरण है। इसलिए मनुष्य, ऐसा इसलिए क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मनुष्य के शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को संपूर्ण व्यवस्था का, यानी संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था का केंद्र मानना चाहिए। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। अब जो भी भौतिक उपकरण हैं समाज में, मशीनें हो गई या जो भी चीजें हैं, वे मानव के साधन हैं, साध्य नहीं। यानी मनुष्य उनके लिए नहीं जी रहा, वे चीजें मनुष्य के लिए जी रही। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोग का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। अब लेखक कहते हैं कि जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक विचार, भिन्न माने अलग अलग, रुचि माने पसंद, और लोक विचार यानी संसार के भिन्न भिन्न पसंद, भिन्न भिन्न रुचि लोक विचार कहने का अर्थ है अलग अलग रुचियों वाला संसार, भिन्न रुचि लोक का विचार
केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित, ऐषणाएं माने इच्छाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील। अब पुरुषार्थ चतुष्टयशील का अर्थ है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, अर्थ धर्म काम मोक्ष भारतीय परंपरा में, धर्म संस्कृति में। तो पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का विचार किया जाए वह अधूरी है। अगर लेखक कह रहा है कि जिस समाज में जहां अलग अलग रुचियों वाला संसार है, ये समाज में भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, और भिन्न रुचि लोग का विचार केवल एक औसत मानव से किया जाए, यानी केवल एक व्यक्ति पर सोचा जाए कि सारी चीजें एक ही को उपलब्ध कराई जाए। तो अगर ऐसा कोई सोचे तो ये विचार ही अधूरा है। ये मनुष्य के, ये पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का विचार अगर इस तरीके से किया जाए, सभी मनुष्य को ना लिया जाए, एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया जाए, तो ये जो धारणा है वो अधूरी है, ये व्यवस्था फिर अधूरी है। क्योंकि शरीर मन बुद्धि और आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील, शरीर मन बुद्धि और आत्मा युक्त अनेक ऐषणाएं माने इच्छाओं से प्रेरित, यानी जो मनुष्य है उस मनुष्य के पास शरीर भी है, मन है, बुद्धि है, आत्मा भी है और अनेक इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं से प्रेरित वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ पाने की कोशिश करता है। अर्थ भी पाने की कोशिश करता है, और धर्म भी, काम भी और मोक्ष भी। और ये चारों पुरुषार्थ अगर केवल एक औसत मानव से रखा जाए कि कोई एकाध इन सब चीजों को पा जाए, सभी ना पाए, तो ये एकांगी मानव का विचार फिर अधूरा कहलाएगा। सामाजिक व्यवस्था अधूरी रह जाएगी इससे, यानी सभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। अब लेखक कहता है हमारा जो आधार है वो एकात्म मानव है, ये हमारी व्यवस्था की एक आधार है, एकात्म मानव। लेकिन उस एकात्म मानव में हमें अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा, यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, सभी को मिलाकर सभी का विकास। और सभी का विकास इन जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताए, चतुष्टय जिसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक इच्छाओं से प्रेरित ये पुरुषार्थ जो हैं, इन पुरुषार्थ की सिद्धि एक व्यक्ति को ना हो, सभी को हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर समाज की व्यवस्था को स्थापित करेंगे, तब ऐसा हो सकता है। अब लेखक आवाहन करते हैं और उसमें कहते हैं भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। कि लेखक का कहने का अर्थ यह है कि भारत के जो अधिकांश राजनीतिक दल हैं, यानी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वे सारी पार्टियां पाश्चात्य विचारों को लेकर साथ में चलती हैं। कहने का अर्थ है जो उनकी विचारधारा है वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित है, और वे उनके ही विचारों को, पाश्चात्य संस्कृति के विचारों को ही ग्रहण करके अपने सिद्धांत और विचारधारा को स्थापित करते हैं। तो वे वहां किसी ना किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहां के दलों की अनुकृति मात्र हैं, माने नकल मात्र हैं। कि जो भी राजनीतिक दल हैं ज्यादातर भारत में, लेखक का कहना है, वे सब पाश्चात्य देशों से प्रेरित हैं और उसी की विचारधारा से संबंधित हैं। और सभी जो दल हैं वो वहीं के, यानी पाश्चात्य देशों के राजनीतिक दलों की अनुकृति हैं, नकल हैं, उन्हीं के देखा देखी वो बन गए। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते, वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते, अर्थात मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते, और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते। और चौराहे पर खड़े विश्व मानव यानी
चौराहे पर खड़े विश्व मानव कहने का अर्थ है कि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज जो है वो एक चौराहे के समान है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं। कि लेखक का कहना है कुछ ऐसे दल भी है जो भारतीय संस्कृति के प्रति जिनकी निष्ठा है, उनको उस निष्ठा को लेकर वे आगे चलते हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। और लेकिन लेखक कह रहा है कि ये जो दल है, हालांकि राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति इनकी निष्ठा है, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो सनातनता है, जो पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं में ये गतिहीनता देखते हैं। ये सोचते हैं कि ये जो परंपराएं हैं वे आज के अनुकूल नहीं, और इसलिए बीते युग की जो रूढ़ियां हैं अथवा जो यथास्थिति का समर्थन करते हैं। और यानी जो भारतीय संस्कृति की जो सनातनता है, जो प्राचीन रूप है, को भारतीय संस्कृति की ये गतिहीनता समझ बैठे, कमजोरी समझ बैठे। यानी वे सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति गतिशील नहीं है, गतिहीन है, और इसलिए जो बीते युग की रूढ़ियां हैं या उनका ये समर्थन करते हैं। यानी जो बुरी ऐसी परंपराएं जो रूढ़ी बन के रह गई केवल, उनका ही ये समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। यानी भारतीय संस्कृति को मानते तो हैं, लेकिन कुछ रूढ़ियों का समर्थन करते हैं और अन्य चीजों को कोई स्थान नहीं देते, और भारतीय संस्कृति की सनातनता को गतिहीनता समझते हैं। और इनके लिए भारतीय संस्कृति की जो क्रांतिकारी तत्व हैं, जिनसे विकास हो सकता है, उनकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती, अर्थात ध्यान नहीं जाता। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना यानी नारी का अपमान, नारी का कोई स्थान न होना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। कि लेखक कहता है कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत हो गया, जाति भेद हो गया, दहेज हो गया, मृत्यु भोज जो 13वीं कहलाती वो, नारी अवमानना, नारी को उचित अधिकार न देना आदि, ये भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं है। यानी ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों को विरुद्ध लड़े। अब भारत में बहुत सारे अनेक महापुरुष हुए, चाहे राजा राम मोहन राय हो या गांधी जी हो या अन्य और भी बहुत सारे महापुरुष हो, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, आद्य शंकराचार्य हैं। तो जितने भी ये महापुरुष रहे, इन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा थी, इनका बहुत प्रेम था, और ये सब इन बुराइयों के प्रति लड़े। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण, युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्तन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां, परकीयों के साथ संघर्ष की स्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। अब परकीयां कहने का अर्थ है विदेशी जातियां, तो समझे जरा। लेकिन लेखक कहता है आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधान माने नियम, जो भी अर्थ से संबंधित नियम है और सामाजिक नियम है, अगर उनकी जांच करें तो हमें यह पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन मतलब है उन्नति या बढ़ना। यानी जो सांस्कृतिक चेतना क्षीण हो गई, यानी आजकल के नियमों की अगर जांच की जाए, चाहे वो अर्थ के क्षेत्र में हो या जो विधान मौजूद है समाज में या सामाजिक विधान जो भी हो, उनकी जांच की जाए तो उनमें सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण
वे युग अनुकूल परिवर्तन में भी सहायक नहीं है और परिवर्धन में भी सहायक नहीं है, यानी उनसे और ज्यादा कोई उन्नति नहीं हो सकती। और इसमें ये परिवर्तन और परिवर्तन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां परकीयों के साथ संघर्ष की स्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। अब परकीयों द्वारा थोपी गई यानी जो विदेशी जातियां हैं, यानी जो भी व्यवस्थाएं आज हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उनमें सांस्कृतिक चेतना का अभाव है, युगानुकूल परिवर्तन नहीं है उनमें, और ना ही परिवर्धन की कमी है, और वे एक रूढ़ियां मात्र हो गई। और ऐसी रूढ़ियां, ऐसी परंपराएं हो गई जो विदेशी संघर्ष के साथ भारत में आ गई और मात्र वे थोपी गई हैं या फिर विदेशों से वो अनुकरण कर ली गई वो व्यवस्थाएं और उनको वैसे ही स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संस्कृति के नाम पर जिन्हें जिंदा रखा जा सकता है, और लेखक कह रहे हैं कि उनको केवल भारतीय संस्कृति के नाम पर जिंदा रखा जा रहा। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है। एकात्म मानव विचार कि लेखक कह रहा है, अगर इस विचार को समझा जाए, एकात्म मानव विचार को, एकात्म मानवता को, मानववाद को, तो इसके अंतर्गत भारतीय और भारत बाह्य यानी भारत के बाहर जो भी अन्य विचारधाराएं सभी का सम्यक यानी समान रूप से आकलन करके इस मानव विचार को चलाया जा सकता है, अर्थात सभी को इकट्ठा मिलाकर, यानी सभी का हित है इसमें। उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है, यानी ये जो एकात्म मानव विचार है, ये जो भारत और भारत की जो विचारधारा या जो चिंतन है, उसका आकलन इस प्रकार से ये करता है कि इससे किसी देश की शक्ति क्या है, दुर्बलता क्या है, इसकी परख हो जाती है। एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो मानव को चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। अब आगे देखते हैं। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। कि लेखक कहते हैं पाश्चात्य जगत यानी पश्चिमी देशों ने भौतिक उन्नति तो बहुत कर ली, लेकिन उनका आध्यात्मिक जो अनुभूति है, यानी उनको अध्यात्म के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। क्योंकि भारत अध्यात्मवादी देश है और भारत में जो भारत की जो सिद्धांत हैं वो योग ऋषियों की परंपरा पर आश्रित हैं, या ये कहें कि गुरु शिष्य प्रणाली पर आश्रित हैं, और भारत में अध्यात्म की जड़ें समाई हुई हैं। भारत एक विश्व गुरु है और भारत ने बहुत सारी आध्यात्मिक अनुभूतियां की, जिसके कारण भारत विश्व गुरु रहा। लेकिन पाश्चात्य जगत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इस मामले में वो पिछड़ा है और भारत इसमें आगे है। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। और लेखक साथ ही साथ ये भी इसमें कह रहे हैं कि भारत आध्यात्मिकता में तो आगे निकल गया, लेकिन भौतिक क्षेत्र में पिछड़ गया, इसलिए भारत की जो आध्यात्मिकता है वो शब्द मात्र रह गई, माने एकमात्र शब्द ही रह गई। नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यानी जो बलहीन व्यक्ति है उसको कोई लाभ नहीं होता, यानी वो कुछ लाभ प्राप्त कर भी नहीं सकता, कुछ अनुभव नहीं कर सकता। तो लेखक कहने का अर्थ है जो अशक्त व्यक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं, वो आत्म अनुभूति नहीं कर सकता। अब लेखक के इधर कहने का अर्थ ये है कि अगर हम भौतिक क्षेत्र में भी संपन्न नहीं, हमारा शरीर मजबूत नहीं, हमारे समाज में रहने वाले लोग पोषित नहीं, अपने पैरों पर खड़े नहीं है, तो फिर अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए अयमात्मा बलहीनेन लभ्या, यानी जो अशक्त व्यक्ति है, जिसके पास बलहीन है, जो बल नहीं, वो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
अब लेखक के यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अगर हम भौतिक क्षेत्र में भी उन्नत नहीं हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कोई महत्वपूर्ण कीमत नहीं रखती। यानी अगर हमें दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे तभी हमारी प्रगति पूरी हो सकती है। बिना अभ्युदय के निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। यानी बिना उन्नति के निश्रेयस, श्रेय माने होता है लाभ या प्रसिद्धि, निश्रेयस का अर्थ हो गया अकृतज्ञता। यानी बिना अभ्युदय के हमें कोई सिद्धि, सफलता, कोई प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। यानी हम उस अवर्णीय स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। अतः आवश्यक है कि बलमुपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, यानी बल की उपासना करें और बल बढ़ाएं। अभ्युदय के लिए प्रगतिशील हों और उन्नति के लिए प्रगतिशील हों। अब बल बढ़ाने का अर्थ लेखक का इधर है कि सामाजिक उन्नति सब प्रकार से हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, जीविकोपार्जन के क्षेत्र में। अगर ऐसा होगा तो समाज का बल बढ़ेगा और बल बढ़ेगा तभी हम अभ्युदय कर सकते और हम प्रगतिशील हो सकते। जिसने अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। कि अगर ऐसा होगा कि हम बल की उपासना करें, यानी बल बढ़ाएं और फिर उन्नति करें, अगर ऐसा होगा तो इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी उन्नति करेंगे और आगे, और फिर विश्व के लिए हम भार नहीं बने रहेंगे बल्कि उसकी प्रगति में एक साधक बनेंगे, यानी उसकी प्रगति की साधना करेंगे और साथ ही सहायक भी बन सकेंगे। तो इस प्रकार से लेखक का ये जो लेख है, जिसमें जो नीति और सिद्धांत से लिया गया है, जो ये अंश है, वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय